दोस्तों, मनुष्य कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, कितनी भी दौलत कमा ले, कितने भी रिश्ते बना ले, लेकिन जीवन में एक ही चीज़ है जिसे वापस लाकर कोई भी महान नहीं बन सका, और वह है समय। क्योंकि दोस्तों, समय जीवन की किताब का वह पन्ना है जो कि एक बार पलट जाए तो लौटकर कभी नहीं आता। इसी समय के महत्व को समझाने के लिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक अद्भुत कथा सुनाई, एक ऐसी कथा जो कि आपके जीवन का रुख ही बदल डाले। दोस्तों, एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आता है जिसके चेहरे पर थकान थी, मन में बेचैनी थी और उसकी आत्मा जैसे भारी हो चुकी थी। उसने बोला, भगवान, मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे जीवन में आखिर शांति क्यों नहीं आ रही है। हर कोई मुझे बुलाता है, हर कोई मुझसे काम करवाना चाहता है, हर किसी की समस्या में हल करता रहता हूँ, और नतीजा यह आता है कि मेरे पास खुद के लिए समय ही नहीं बचा है। बुद्ध उसकी आंखों में गहरी करुणा से देखते रहे। मुस्कुराते हुए बुद्ध ने पूछा, क्या तुम अपने घर का सामान हर उस व्यक्ति को दे देते हो जो तुमसे मांगे? युवक ने बोला, नहीं भगवान, मैं अपने घर के कीमती सामान तो किसी को नहीं दे सकता। बुद्ध ने अब दूसरा प्रश्न किया, क्या तुम अपनी जेब का धन किसी को भी दे दोगे, केवल इसी वजह से कि उसने मांग लिया है? युवक ने फिर कहा, नहीं प्रभु, धन तो बहुत कीमती है। बुद्ध ने तीसरी बार पूछा, तो क्या तुम अपनी आत्मा का सबसे कीमती धन जो कि समय है हर उस व्यक्ति को दे दोगे जो कि आके तुम्हारे सामने हाथ फैलाए? युवक की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह अचानक चौंक उठा। बुद्ध ने बताया, मनुष्य का जीवन उसके समय से बना है, समय ही जीवन है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना जीवन हर उस व्यक्ति को बांट रहे हो जो तुम्हारे द्वार पर आ जाता है। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान अपना कीमती धन हर किसी को नहीं दे सकता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय भी हर किसी को नहीं देता है। बुद्ध ने बोला, इस संसार में मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, देने वाले लोग, जो तुम्हें ऊर्जा देते हैं, जिनसे मिलने पर मन हल्का हो जाता है। दूसरा, लेने वाले लोग, जो तुम्हारा समय, ऊर्जा, मन की शांति सब कुछ ले जाते हैं। और सबसे आखिर तीसरा, व्यर्थ लोग, जो ना तो कुछ देते हैं ना कुछ सीखते हैं, लेकिन तुम्हारा समय अवश्य खा जाते हैं। तुम्हें सीखना होगा कि किसे समय देना है और किससे दूरी रखनी है। युवक ने पूछा, भगवान, मैं मना नहीं कर पाता हूँ। जब भी कोई मुझे बुलाता है मैं बस हाँ कह देता हूँ, क्या करूँ आखिर मैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो हर किसी को हाँ कर देता है वह धीरे धीरे अपने जीवन को ना कह देता है। अपने ऊपर जरा दया करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो, अपने समय को बचाओ। बुद्ध ने उसे एक थैली दी। उसमें 5 अलग अलग वजन के पत्थर थे। उन्होंने कहा, जाओ बाजार में घूमो और हर किसी को ये पत्थर उठाने को कहो, देखो क्या होता है। युवक चला गया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने कहा, हम क्यों उठाएं, कुछ ने पत्थर उठाकर फेंक ही दिया। युवक वापस आया। चेहरे पर समझ की लकीरें थीं। बुद्ध ने कहा, जैसे पत्थर उठाना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, वैसे ही
तुम्हें अपना समय देना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं। लोग तभी उठाते हैं जब उन्हें ज़रूरत लगे, और यदि उन्हें ज़रूरत नहीं है तो वे तुम्हें महत्व भी नहीं देंगे। इसी प्रकार कई लोग तुम्हें केवल तभी बुलाते हैं जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होती है। तुम उनको अपना समय देकर क्या पा रहे हो? कुछ भी नहीं, सिवाय अपनी ऊर्जा को खोने के। तो बुद्ध ने बोला, हर बार जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को समय देते हो जो कि उसकी कद्र नहीं करता, तो तुम खुद को खो देते हो। समझो, तुम्हारा समय तुम्हारी शक्ति है, और अपनी शक्ति हर किसी में मत बांटो। बुद्ध ने फिर टाइम फिल्टर नियम के बारे में बताया। बुद्ध ने समय को 3 भागों में बांटा। सबसे पहला कर्तव्य, काम, परिवार, जिम्मेदारी, यह समय देना ही है, क्योंकि जीवन चलता ही इनसे है। दूसरा विकास, ग्रोथ, यानी कि ध्यान, कौशल, सीखना, व्यायाम, साधना, यह समय केवल अपने लिए है। तुम्हारे जीवन का असली निवेश यही है। और सबसे आखिरी तीसरा दान, कंट्रीब्यूशन, दूसरों की मदद, लेकिन सीमित मात्रा में।